दोस्तों, हमारे दुनिया में बस कुछ ही ऐसे इलाके पाए जाते हैं जो धरती के शुद्ध हवा में अपना इंपॉर्टेंट योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध हवा से हमारा मतलब है कि ऑक्सीजन। ये हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, बल्कि ये सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके धरती के एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। इसके अलावा क्या आपको ये पता है कि आज से कई हजारों लाखों साल पहले आई तबाही ने धरती पर मौजूद सभी जीवों को नष्ट कर दिया था और उसी तबाही के कारण आज इंसानों के लिए अमेज़न के सबसे बड़े जंगल खड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम अमेज़न जंगल के इतिहास के बारे में बताएंगे और इतने भयानक तबाही के बाद वो जंगल कैसे बना इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। अपने 450 करोड़ साल के जीवन के बीच धरती ने कुल 5 बड़े एक्सटिंक्शन देखे हैं, जिनमें से पहले नंबर पर है ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन, जो आज से करीब 445 मिलियन साल पहले हुआ था। वहीं दूसरे नंबर पर है डिवोनियन मास एक्सटिंक्शन, और ये एक्सटिंक्शन करीब 359 मिलियन साल पहले हुआ था। उसके बाद धरती का सबसे भयानक और खतरनाक मास एक्सटिंक्शन करीब 252 मिलियन साल पहले हुआ, जो तीसरे नंबर पर आता है और उसे पर्मियन मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। उसके बाद करीब 200 मिलियन साल पहले ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन हुआ, और जिसे जुरासिक एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस मास एक्सटिंक्शन के चलते अपने धरती पर भयानक तबाही आई थी और उसमें कई मासूम जीव मारे गए थे, वो है क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन, जो 65 मिलियन साल पहले हुआ था, और ये मास एक्सटिंक्शन के लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। ये इतनी भयंकर तबाही थी कि धरती पर मौजूद जीव, जिसमें डायनासोर मुख्य थे, कुछ ही दिनों में मारे गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तबाही के चलते न सिर्फ धरती पर चलने वाले जीव, बल्कि धरती पर मौजूद अधिकतर पेड़ पौधे तहस नहस हो गए थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि पेड़ पौधों के तबाही के चलते धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर आसानी से सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों, बात है आज से लगभग 67 मिलियन साल पहले की, जब धरती पर उल्का पिंड नहीं गिरा था और डायनासोर आराम के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे, और इस धरती पर बस उनका ही राज था। आज जहां पर अमेज़न का जंगल मौजूद है, वहां पर उस समय कॉनिफर नाम की वनस्पतियां उगा करती थी। वैसे आपको बता दें कि कॉनिफर पेड़ पौधों की एक ऐसी प्रजाति होती हैं जो आकार में तो लंबी होती हैं, लेकिन इसके पत्तियों की वजह से ये अधिक मात्रा में डेंस यानी कि घना नहीं होता है। अगर इसके और भी अधिक गहराई में जाए तो ये कॉनिफर जेनस की कैटेगरी में कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे पाइन, स्प्रूस, फर, जुनिपर, सेडर, यू एंड लार्च। वैसे ये बताए गए एग्जाम्पल से भी अधिक हैं। दरअसल उस समय जहां आज अमेज़न का जंगल मौजूद है, पेड़ों की पत्तियां काफी छोटी होती थी, और जिसके चलते ये अधिक घने भी नहीं हुआ करते थे। तो आज के अमेज़न के मुकाबले वहां पर सूरज की रोशनी आसानी से जमीन के सतह पर पड़ती थी, और इसके कारण इन जिम्नोस्पर्म को बढ़ने और ग्रो करने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता रहता था। एक अच्छा यानी कि ऑस्पिशियस एनवायरनमेंट जिम्नोस्पर्म के ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और इस तरह के एनवायरनमेंट के चलते ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के ऊपर डोमिनेट करते थे। दोस्तों, जिम्नोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनके पास कोई फूल और फल नहीं होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म वे पेड़ पौधे होते हैं जिनके पास फूल और फल होते हैं। वैसे एंजियोस्पर्म का ग्रोथ ना होने के पीछे सिर्फ यही एक कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक और कारण था, और वो था बड़े आकार के डायनासोर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल जब कभी भी उन्हें बढ़ने का मौका मिलता था, तो अपने बड़े आकार के चलते
शाकाहारी डायनासोर उनकी पत्तियों को खा जाया करते थे, इसलिए वे बढ़ने से पहले ही छोटे हो जाते थे, या फिर यूं कहें कि पूरी तरह से नष्ट हो जाया करते थे। लेकिन धरती पर आई उस 5वीं तबाही के बाद सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। धरती पर करीब 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाले उस उल्का पिंड ने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया, और जो काफी भयावह था। जब वो विशाल काय उल्का पिंड धरती की सतह से टकराया तो मानो पूरी धरती कांप उठी थी। उसके टकराने से धरती पर मौजूद बड़ी मात्रा में धूल की मोटी लेयर धरती के एटमॉस्फेयर में चली गई। इसके अलावा धरती पर शॉक वेव के चलते सुनामी आ गई, जिसमें सब कुछ डूब गया। एटमॉस्फेयर में धूल की बनी मोटी लेयर ने सूरज की रोशनी को भी ब्लॉक कर दिया, और जिन जिन इलाकों के वातावरण में ये धूल थी, वहां पर तो सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। इस तबाही में धरती के करीब 75% जीव पूरी तरह से नष्ट हो गए, और पेड़ पौधों की लगभग 40% आबादी नष्ट हो गई। हजारों साल गुजरने के बाद जब धरती पर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा, तो धरती पर कई तरह के बदलाव होने लगे, और यहाँ पर मौजूद मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव बेफिक्र होकर जीने लगे, क्योंकि डायनासोर की मौजूदगी में ये बिल्कुल ही नहीं बचते थे। लेकिन तबाही के बाद इनकी जो भी आबादी बची थी, वे सब कहीं भी और कभी भी आ जाया करते थे। जहां धरती पर जीवन धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्थिति में आ रहा था, वहीं धरती पर एक और इलाका था जहां तेजी से बदलाव हो रहे थे। वो इलाका कोई और नहीं बल्कि आज का अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही था। उल्का पिंड गिरने से वो इलाका पूरी तरह से नष्ट हो गया था, और हजारों साल बीतने के बाद उसमें काफी बदलाव तो हो रहे थे। लेकिन इस बार उस जंगल में कुछ अलग हुआ, और जो आज हमारे सामने है। ये सभी जानते हैं कि आज अमेज़न रेन फॉरेस्ट काफी घना है, और यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आज के समय में ये इतना घना इसीलिए है क्योंकि तबाही के बाद नेचर एंजियोस्पर्म पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया था। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अब कोई भी बाजी मार सकता था, और ये इसलिए क्योंकि एंजियोस्पर्म को खाने वाले डायनासोर पहले ही नष्ट हो चुके थे। तो अपने इस डोमिनेंसी को जिंदा रखने के इस बाजी में धीरे धीरे एंजियोस्पर्म आगे निकलता गया। कई जीव वैज्ञानिक बताते हैं कि उस तबाही के बाद धूल की वजह से धरती पर आसानी से रोशनी नहीं पहुंच पाती थी, जिसके कारण जिम्नोस्पर्म अपनी आबादी को नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि उन्हें खुद को ग्रो करने के लिए लाइट की अधिक जरूरत पड़ती है, जबकि एंजियोस्पर्म को ग्रो होने के लिए अधिक लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे जिम्नोस्पर्म की घटती आबादी के पीछे यही एक वजह नहीं थी, बल्कि इसके अलावा एक और वजह थी, और वो ये थी कि एंजियोस्पर्म ग्रो होने के बाद काफी जगह लेने लग गए थे और पूरी तरह से अपने आप को फैलाने लग गए थे। इस वजह से धरती पर आने वाली सूरज की रोशनी भी जमीन पर आसानी से नहीं पहुंच पाती थी, जिसके चलते जिम्नोस्पर्म को ग्रो होने में काफी कठिनाई होती थी। इन सभी फैक्टर्स के कारण एंजियोस्पर्म ने महज कुछ ही सालों में उस पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों, जब सालों बाद परिस्थितियां अपने नॉर्मल स्थिति में आई, तब भी जिम्नोस्पर्म खुद की आबादी को बढ़ा नहीं पाई, क्योंकि उस समय तक उसके ग्रो होने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और एंजियोस्पर्म का वर्चस्व बढ़ गया था, जिसका जीता जागता सबूत आज का अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जहां आपको हर जगह सिर्फ घने पेड़ पौधे ही दिखाई देते हैं। पेड़ों के साथ साथ अमेज़न में कई तरह के जीव जंतु भी पैदा हुए और जिनकी आबादी अनगिनत है। वैसे सालों से अभी तक धरती पर डायनासोर के जितना बड़े आकार वाला कोई भी प्राणी अमेज़न में मौजूद पेड़ पौधों और उनकी पत्तियों को खाने के लिए तो नहीं जन्मा है, लेकिन हम इंसान इतने छोटे आकार के होने के बावजूद उन जीवों का काम कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास सबसे कीमती चीज जो है और जिससे हमने बाकी प्राणियों से अधिक तरक्की कर ली है, वो है हमारा दिमाग।
इस दिमाग के चलते हमें सोचने की शक्ति मिली और जिसके कारण हम सबसे आगे निकल गए। अपने लालच के चलते हम इसमें मौजूद पेड़ पौधों को काट रहे हैं और जानबूझकर अपने आने वाली जनरेशन को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ब्राजील में मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इतने तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है कि डिफॉरेस्टेशन रेट हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। इतना ही नहीं, आंकड़े सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार हम इंसानों ने अपने लालच की वजह से बीते कुछ सालों में अमेज़न का लगभग 17% हिस्सा काट दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर पेड़ों की कटाई ऐसे ही चलती रही तो हम कुछ ही सालों में शुद्ध हवा के लिए भी तरस जाएंगे, क्योंकि धरती पर मौजूद 30% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अमेज़न प्रोड्यूस करता है। अगर मान लीजिए कि हमसे यही 30% ऑक्सीजन छीन लिया जाए तो क्या होगा? हम धीरे धीरे शुद्ध हवा की जगह प्रदूषित हवा को अपने अंदर लेने लगेंगे और जिसके कारण हमें कई बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि धरती पर बढ़ रहे कार्बन फ्यूचर में हमारे लिए कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस समस्या से छुटकारा पाने का बस एक ही सॉल्यूशन है कि हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएं, ताकि एटमॉस्फेयर में मौजूद और तेजी से बन रहे प्रदूषित हवा अपने आप कम लगने लगे। दोस्तों, इसके चलते सबसे पहले तो हमें अमेज़न के जंगलों को काटना बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें अपने आसपास के हवा को शुद्ध करने के लिए अधिक मात्रा में पेड़ लगाने पड़ेंगे। हमारे साथ साथ हर देश के गवर्नमेंट को भी इस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि बढ़ते डिफॉरेस्टेशन को कम किया जा सके। इस वीडियो को बनाने का मकसद तब पूरा हो जाएगा जब आप अपने घर के सामने एक छोटा सा पौधा लगाएंगे। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें। बाकी उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।